जनरल संजय मेस्टन, मैं बाकी गेस्ट से कल पूछ चुका हूं लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। ये क्या बात है कि रात को 9:05 से पहले ये ड्रोन चलाना शुरू कर देते हैं और 2-3 घंटे तक इनका ये ड्रोन का खेल चलता है? रजत जी का प्रोग्राम होता है ना, इस वजह से। मेरा इसमें ये एनालिसिस है कि ये रात को 9-9:30 बजे क्यों करते हैं। आमूम तौर पे लोग इस समय डिनर खा रहे होते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो आम जनता है वो जगी होती है। जनता तकरीबन 12-11:30 बजे सोना शुरू करती है, तो अगर वो सो गए तो उनको पता नहीं चलेगा। तो वो चाह रहे हैं कि जनता, वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं या हर जगह के, वो देखें और उनके अंदर एक दहशत का मतलब घबराहट का माहौल है, वो चाह रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। अदरवाइज़ अमूमन तौर पे हम दोनों इन्फेंट्री वाले हैं, जितनी भी लड़ाई होती है वो रात के 12-1 बजे के बाद ही होती है। ये जो जानबूझ के पैटर्न इन्होंने किया है, ये बेसिकली फियर साइकोसिस, वो इरादा उनका ये है। लेकिन हमारे जो सिविलियंस हैं पूरे गांव में, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो भी बहुत क्लियर है, वो डरते नहीं है। आपने देखा किस प्रकार वो मलबा, वो ये इनके जितने भी ये टुकड़े पड़े हुए हैं उसको उठा रहे हैं, उनमें डर नहीं है। हाँ, जान का वो एक होता है कि हमारे ऊपर ना आ जाए, लेकिन अब वो यूज्ड टू हो गए। पर पाकिस्तान का इरादा यही है कि हम बस ये करें, शायद ये घबराहट हो जाएगी और वो भारतीय सेना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि यार आप लोग ने ये लड़ाई शुरू की है, बकवास कर रहे हैं ये लोग, इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो रही है। और मेरे को इसके अलावा तो कोई कारण नहीं दिखता है कि ये इस समय क्यों कर रहे हैं। जी नहीं, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। जी हाँ, जी। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है फायर असॉल्ट का। फायर असॉल्ट में सरप्राइज सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जब आप कैजुअलिटी को ले सकते हैं। तो यदि आप उसको करते हैं नॉट एट पर्टिकुलर टाइम, मगर थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, जनरली हम फायर का एक्सपेक्ट करते हैं ये दिन में भी फायर खुलेगा। जब आप नहीं सोचते कि फायर आएगा तो फायर खोला जाता है, उसकी टाइमिंग, और वो बहुत डिवास्टेटिंग, उसको फायर असॉल्ट करते हैं, फिर बंद कर देंगे ये। और फिर आप थोड़ा सा भी, क्योंकि आप 24 घंटे ऐसे लेके नहीं बैठ सकते, आड़ में नहीं जा सकते, आपको मूवमेंट करना है, तो उसकी फायदा उठा करके कैजुअलिटी करना चाहते हैं, ये कैजुअलिटी करते हैं। और जैसा बताया, ये समय 9 बजे का समय, 8 बजे का समय, 10 बजे का समय मैक्सिमम हरकत होती है, हमारे सिविलियन की हरकत होती है। उसके बाद यदि ठहराव होगा तो वो यदि सो गए, या तो घर में वो पकड़े जाएंगे आर्टिलरी से या मोटर के फायर से, मगर स्मॉल आर्म के फायर से वो नहीं पकड़े जाएंगे। और हमारा नुकसान नहीं हुआ है, और आपने देखा कि जो एयरफोर्स स्टेशन हैं, जिस तरह से उसका जिक्र आपने किया, कितना नुकसान किया। इतना नुकसान होने के बावजूद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया, अकल नहीं आई कि अगर एक बार फिर से मारेंगे तो और बुरी मार पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कॉस्ट है, और यही हमारी कल भी डिस्कशन चल रही थी कि हमने क्या एडिक्वेट कॉस्ट उनके ऊपर डाला है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्ट। तो कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एयरफोर्स अगर मेजर्ड और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस करती है तो कभी भी पहले दिन में सब कुछ तबाह बर्बाद नहीं कर देती, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं है। फुल फ्लेज्ड वॉर के अंदर हम शॉक एंड ऑ का टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि इतनी बम्बार्डमेंट करते हैं, इतनी फायर पावर डालते हैं अलग अलग सोर्सेस से कि दुश्मन जो है हताश हो जाए और अपने आप को गिव अप कर दे, और इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन सिनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन अब जबकि हम एक ऐसा लड़ाई लड़ रहे थे जो एस्केलेटरी लेवल पे पाकिस्तान के रिएक्शन को प्रोपोर्शनेट तरीके से टैकल कर रहा था, तो यह सही नहीं था कि हम पहले दिन ही सारे रेडार खत्म कर दें या सारे एयरबेसेस खत्म कर दें। तो इस बात की वजह से जो हमने किया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह किया। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि बाड़मेर के जालीपा इलाके में एक धमाका सुनाई दिया है, और इस पर हम सीधे मनीष भट्टाचार्य से अपडेट लेते हैं। बताइए मनीष। देखिए सौरभ जी, बाड़मेर के जालिपा में बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आई है और वहाँ के लोगों से मैंने पुष्टि भी की। उन्होंने कहा है कि आग जलते हुए खेत में देखा है। शिव इलाका बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ पर कई सारे ड्रोन आसमान में देखे गए हैं। हालांकि जैसलमेर में भी थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ धमाका सुनने को मिला है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार किस जगह क्या मिसाइल है या ड्रोन है, कहाँ गिरा है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, असेसमेंट अभी नहीं हो पाया है। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर दोनों
कई जगहों पर ड्रोन डिटेक्ट भी हुए हैं और धमाकों की भी आवाज सुनाई दी है। जी, जैसलमेर में तो मिसाइल अटैक भी किया था पाकिस्तान ने, यह हमको भूलना नहीं चाहिए। अब ये फिर उसी पैटर्न पर सब कुछ चल रहा है जो आप लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं। अभी फिलहाल ड्रोन से हमला कर रहा है पाकिस्तान, फिर इसके बाद जैसे इसने कल मिसाइल अटैक भी भारत की तरफ किया था कई जगहों पर, 26 जगहों पर इसने निशाना बनाकर कार्रवाई की थी, हालांकि वो फेल हो गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान की जग हसाई दुनिया के सामने हुई है कि एक न्यूक्लियर पावर करके जो वो दुनिया में एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और उस न्यूक्लियर दम की हवा निकाल दी भारत ने 12 एयरबेस पर उसके मिसाइल फायर करके। तो यह भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी न्यूक्लियर एसेट वाली पावर के खिलाफ आप ऐसी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। पर एक सेंटेंस मैं पिछले में बोलना चाहता था कि लेकिन अब वो स्टेज क्रॉस हो गई है। अब वो स्टेज क्रॉस हो गई है। 24 घंटे हम जरूर दें, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट जो हमने की है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ टाइम जरूर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब हमें नहीं डरना। अब हम शौके नौ करें, हम ऐसा अटैक करें, हम एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर करें, लेकिन पाकिस्तान को एक लेसन जरूर सिखाना।